और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। गृह मंत्रालय की चिट्ठी ने ममता बनर्जी के गुस्से को भड़का दिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्र के आदेश का विरोध किया। बंगाल की सीएम ने केंद्र के कदम को असंवैधानिक बताया। ममता के मुताबिक अधिकारियों का तबादला नियमों का उल्लंघन है। ममता के ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीनों आईपीएस के तबादले ने केंद्र और ममता बनर्जी के बीच की तनातनी को और बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। ये असंवैधानिक और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ममता सरकार ने पहले भी इन तीनों अधिकारियों को केंद्र को देने से इनकार कर दिया था। दरअसल गृह मंत्रालय ने बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को फिर से बुलाया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में बंगाल सरकार को दूसरी चिट्ठी लिखी है। इन 3 अधिकारियों के नाम है राजीव मिश्र, प्रवीण कुमार त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तत्काल दिल्ली बुलाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि जनहित में तीनों अधिकारियों की केंद्रीय नियुक्ति की गई है और चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में आईजी नियुक्त किया गया, प्रवीण कुमार त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी नियुक्त किया गया, जबकि भोलानाथ पांडे को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एसपी नियुक्त किया जा चुका है। इसलिए बंगाल सरकार इन्हें तुरंत केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में तैनात कर दिया गया है। सीधे रुख कर लेते कोलकाता। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से दूसरी चिट्ठी अरुण, और उसके बाद एक के बाद एक मैंने देखा 3 ट्वीट ममता बनर्जी ने पिछले 1 घंटे में कर दिए इस पूरे मामले को लेकर केंद्र पर सवाल खड़े करते हुए। इसके बाद अब क्या लग रहा है, कितना टकराव बढ़ेगा? और आप इलेक्शन कमीशन की जहां बैठक चल रही है वहां पर मौजूद है, वहां से क्या अपडेट? देखिए, 2 सवाल आपने पूछे। सबसे पहले तो मैं जहां खड़ा हूं उसका अपडेट देता हूं आपको। यहां पर जो एक 5 सितारा होटल है, इलेक्शन कमीशन की टीम सुबह से लेकर के अब तक 14 जिलों के डीएम और एसपी से मुलाकात कर चुकी है। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर चुकी है। और अब समय है पॉलिटिकल पार्टीज का। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का डेलीगेशन अंदर जा चुका है और इलेक्शन कमीशन की टीम इनसे राज्य में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनकी आपत्तियों को लेकर के बातचीत करेगा। और उसके बाद चुनाव आयोग यहाँ से जब जाता है वापस दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंपता है, उसके बाद तारीखों की घोषणा होती है। अभी इस तरह के और कई दौरे होने बाकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी आएंगे, इसके बाद ही तारीखों की घोषणा होगी, क्योंकि उसमें अभी 6 महीने का लगभग समय है। पहला सवाल। दूसरी बात आपने जो कही, ममता बनर्जी ने लगातार गुस्से का इजहार किया है। जाहिर सी बात है गुस्से का इजहार वो करेंगे, क्योंकि ये जिन 3 आईपीएस की बात आप कर रही हैं उनमें से एक आईपीएस काफ़ी करीबी है ममता बनर्जी के। और पिछले दिनों एक दौरे के दौरान वो आईपीएस पैर छूते हुए ममता बनर्जी के कैमरे में कैद हो गए थे। तो निश्चित रूप से उनकी नज़दीकी है और इन अधिकारियों को वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन सर्विस रूल और प्रशासनिक जो जानकार हैं मामलों के, वो ये कहते हैं कि अगर केंद्र चाहता है, केंद्र चाहेगा, गृह मंत्रालय चाहेगा, तो इन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना ही पड़ेगा। हिला हवाली टाल मटोल ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। एक बार गृह मंत्रालय ने बुलाया था, अब दूसरी भी चिट्ठी नोटिस दे दी है। तो इन अधिकारियों को राज्य सरकार को नियमों के मुताबिक छोड़ना ही पड़ेगा, देर सवेर भले हो जाए। ठीक है अरुण, लौट रहे हैं आपके पास। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। ममता की पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। ममता बनर्जी के वजीर कहे जाने वाले टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के सभी पदों से दे दिया इस्तीफा। उन्होंने मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले कुछ समय से ममता सरकार से खफा चल रहे शुभेंदु अधिकारी इससे पहले कल विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आ सकते हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए कोलकाता से। अरुण, दिल्ली शाम तक शुभेंदु के आने की खबर आ रही है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या वहां से रवाना हुए, कब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे? और बीजेपी की तरफ से अब कोई रुख साफ हो पाया कि जो शुभेंदु चाह रहे थे कि वो पहले अमित शाह से दिल्ली में ही मिले और उसके बाद उन्हीं के साथ बंगाल पहुंचे, उसको लेकर बीजेपी ने क्या तय किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। शुभेंदु अधिकारी ने जो शर्तें उनके सामने रखी हैं, फिलहाल 2:45 दोपहर की फ्लाइट से उनको दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो अभी शुभेंदु अधिकारी कब पहुंचेंगे दिल्ली, ये खुद शुभेंदु अधिकारी और उनके आसपास के लोग बता नहीं रहे हैं, वो पत्ते खोलना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, अगर वो कह दें सार्वजनिक रूप से कि मैं मिलना चाहता हूं और बीजेपी कह दे कि हम बंगाल में ही आके मिलेंगे अमित शाह आपसे, तो आखिर में थोड़ा सा सम्मान घटता जरूर शुभेंदु अधिकारी का, और इसलिए वो खुल के कोई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन सूत्रों ने जो बताया वो यही कि वो चाहते हैं कि दिल्ली जाएं
अमित शाह की मौजूदगी में वहीं हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल हों, उसके बाद अमित शाह के साथ आए यहाँ पश्चिम बंगाल, ताकि उनका मेदिनीपुर के इलाके में जो तकरीबन 50 सीटें हैं विधानसभा की, जहाँ पर उनका प्रभाव है, उनके परिवार का प्रभाव है, वहाँ पर अलग असर पड़े उसका। लेकिन बीजेपी क्या शुभेंदु अधिकारी को इतना ज़्यादा तवज्जो दे करके अपने नेताओं को, चाहे वो दिलीप घोष की बात करें, मुकुल रॉय की बात करें, क्या उनको अंदर खाने असहज या थोड़ा बहुत नाराज करने का जो है वो बीड़ा उठाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, ये रिस्क होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रही है पूरी सिचुएशन को। शुभेंदु अधिकारी को शामिल करना है, ये बीजेपी की तरफ से तय है। मुकुल रॉय ने ऑन रिकॉर्ड बोला था, कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था उनका स्वागत है, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये सवाल अब भी अनुत्तरित है, इसका उत्तर अब तक नहीं मिल लेकिन पाया। इतनी कैलकुलेशन क्यों, वो भी तब जब मुकुल रॉय कहते कि सब कुछ तय हो चुका है, जब आपने उनसे बात की थी। अरुण, लौटेंगे इस पर आपके पास, लेकिन इस बीच ये भी बता दें, शुभेंदु अधिकारी के अलावा जितेंद्र तिवारी ने भी आसनसोल नगर निगम के प्रशासक के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने मंत्री फिरहाद हकीम को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की वजह से आसनसोल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लाभ नहीं मिल पाया। जितेंद्र तिवारी के मुताबिक आसनसोल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने चुना था। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मंत्री फिरहाद हकीम ने उन्हें कोलकाता बुलाया था, पर वो नहीं गए। लगातार हो रहे इस्तीफों से तो यही लग रहा है कि अगले साल चुनाव से पहले टीएमसी के सामने बीजेपी का सामना करने के साथ साथ खुद के घर को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। जिस तरह से एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी है, बड़ा सवाल ये कि अगला इस्तीफा किसका होगा। ऐसा लग रहा है कि सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशासक पद से अब जितेंद्र तिवारी की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। जितेंद्र तिवारी जिन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि केंद्र सरकार के फंड का इस्तेमाल नहीं कर रही है राज्य सरकार। डालना ठीक नहीं है, वो एक रणनीति बनाते हैं, उनका काम है कि रणनीति बनाना, जो जमीनी हकीकत है उससे पार्टी को बता देना। ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उसका समाधान करना, किसी व्यक्ति को इस तरह से टारगेट करना नहीं। तो एक बात आपने कहा कि अगर बॉबी हकीम मंत्री रहेंगे नगर उन्नयन का, तो कभी आसनसोल को कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा ही लगा है, उनका एटीट्यूड ऐसा ही लगा है। क्योंकि अभी तो मुझे लगा कि तीन चार दिन में तो कम से कम कुछ करेंगे कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, अधिकारियों को बुला के कम से कम मीटिंग करेंगे कि नहीं आसनसोल को क्या जरूरत है, हम देने के लिए तैयार हैं। कोई उद्योग नहीं। पश्चिम बंगाल के मालदा में पिछले 24 घंटे में 5 टीएमसी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये पांचों ब्लॉक स्तर के नेता बताए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो ये बड़ी जानकारी एक के बाद एक अब खुलकर बगावत टीएमसी में सामने आती हुई दिख रही है। टीएमसी में अब खुलकर बगावत, 5 टीएमसी नेताओं के इस्तीफे की खबर। उधर जितेंद्र तिवारी की तरफ से प्रशासक पद से भी दे दिया गया इस्तीफा। 24 घंटे में ये 5 इस्तीफे, तो पांचों ब्लॉक स्तर के नेता बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। टीएमसी में इस्तीफों का दौर चल रहा है और खुलकर अब बगावत टीएमसी नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी पहले ही बागी तेवर इख्तियार कर चुके हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, टीएमसी में इस्तीफों का दौर, देखिए 24 घंटे में 5 इस्तीफे। जितेंद्र तिवारी जिनको मनाने की कोशिश, और आप तो ये कह रहे थे कि जितेंद्र तिवारी से ममता खुद मिलेंगी, लेकिन उन्होंने तो प्रशासक पद से भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, निश्चित रूप से मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच इस्तीफों का दौर भी जारी है। शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं और जब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जितेंद्र तिवारी हों, सुनील मंडल हों, ये सब लोग जो नाराजगी उनकी है उसको जाहिर करने का मौका ढूंढते ही रहते हैं। और सुनील मंडल अभी खुल करके तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक हालांकि वो अभी बने हुए हैं, पार्टी में भी अभी बने हुए हैं, लेकिन बगावती तेवर अख्तियार के इसके बीच आलदा एक और बर्धमान और मालदा, 2 ऐसे जिले और हैं, जगह ऐसी जो 2 और हैं जहां से कुछ उपाध्यक्ष स्तर के और कुछ ब्लॉक स्तर के नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप पार्टी की लीडरशिप पर लगाए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, प्रशांत किशोर खास तौर से निशाने पर हैं और कई लोगों ने ये नाम लेकर के कहा है कि जैसा कि सुबह आप भी बता रहे थे कि नाम लेके कहा है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद ही पार्टी में दिक्कत है। और जितेंद्र ये तिवारी साफ निशाना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर साध रहे थे। वो कह रहे थे कि उनका काम था राय देना, मानना न मानना पार्टी नेतृत्व का काम है। जाहिर सी बात है कि पार्टी नेतृत्व उनकी सलाह पर काम कर रहा है और इसलिए असहज हैं ये सारे लोग। तो इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुझे लगता है कि और इस सबके बीच सवाल ये कि इस्तीफों के इस दौर